आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ सर। हाँ, अब आ रही है। हम्म। चलिए, आज का जो सेशन है बहुत अलग प्लान किया हूँ मैंने। अ, ठीक है। आज का सेशन स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ सर। अच्छा, एक बार सब लोग साउंड चेक कर दीजिए। नितिन सर को, अरशद सर को, माजिद सर आपको आवाज आ रही क्या? जी आ रही सर। हाँ। ओके, तो आज का सेशन भी थोड़ा फास्ट ही रहेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग है इसकी। ये पब्लिक सेशन है, ये पब्लिकली रिलीज होने वाला है। तो बेसिकली क्या है, आज का सेशन का टॉपिक सबने पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबको, शुरू करने से पहले, कि आप लोग मेरी, जब भी मैं वन वन ट्रेनिंग ले रहा हूँ, या आपको जब भी जितने भी सेशंस ले रहा हूँ, आप इसको कंप्यूटर के थ्रू ज्वाइन कीजिए, सिस्टम के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू कोशिश कीजिए उसके थ्रू ज्वाइन करें, क्योंकि मोबाइल में आप देखेंगे, बाद में आप सवाल पूछेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, कि आप लोग सब जितने भी सेशंस में वन वन ले रहा हूँ, उसको आप सिस्टम से ही ज्वाइन करें, क्योंकि मैं बहुत बेसिक चीजें समझा रहा हूँ। सो आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट लाइक, बाद में फिर आप एक उसमें ना रहेगी, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो प्लीज, बाद में आप रिव्यू कर सकते हो, यू एक बार कंसेप्ट समझ में आने के बाद। चलिए, आज का टॉपिक क्या है, तो बता सकते हो मेरे को? सेशन का मैंने लिंक पे भेजा हूँ। हाउ टू ट्रेड। हाउ 185 आई ट्रेड। या मल्टी। हाँ जी, बोलिए। ट्रेड। बोलिए बोलिए बोलिए, एक एक करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। नितिन जी, अरशद जी, मजीद सर, सब हाँ लोग सर, बोलिए फटाफट ना। बोलिए तो। हाँ, बोलिए ना, बोलिए ना, आज का सेशन का टॉपिक क्या है? टू वे कम्युनिकेशन रखिए आप लोग प्लीज। थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो मेरे को भी मजा आता। नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। आज के सेशन का टॉपिक क्या है? हाउ डू आई ट्रेड। मैं कैसा ट्रेड करता हूँ मार्केट। इज एवरीवन विथ मी सो फार? सब लोग तो समझ में आया मेरी बात? या जी। अब मुझे एक बात बताइए, आज के सेशन के लिए कौन सा चार्ट लेना है? मैं आपको सर, बताऊंगा गोल्ड कि हाउ लीजिए। आई ट्रेड। चलिए ठीक है, एक ने तो गोल्ड बोला। तीन बंदे हैं, तीन में से बेस्ट ऑफ थ्री करेंगे, बेस्ट ऑफ टू नहीं करेंगे। ठीक है। गोल्ड। आ, गोल्ड। हाँ, बेस्ट ऑफ टू हो गया। मजीद सर आपका क्या है? हाँ वही लीजिए सर जो चलिए 20। चलिए, यानी, हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो यानी आप लोग सब यूनानिमसली XAUSD यानी गोल्ड स्पॉट। ओंडा का मैं ले रहा हूँ, ओंडा ब्रोकर है। ओंडा और FXCM। मैं ओंडा का ही ज्यादातर प्रेफर करता हूँ एनालिसिस के लिए, चार्ट। ठीक है। ओके। अभी, जी हाँ, अभी मेरी आवाज अच्छे से सबको आ रही है? क्लियर है, आ रही। लाउड एंड क्लियर है? आ रही। और कहीं भी दिक्कत है आवाज के अंदर तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं कि सर आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं हाउ आई ट्रेड, व्हाट इज द मतलब, ये जो इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स का मेन पर्पस क्या है। इसमें आप देख रहे होंगे, अभी 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 आप, आपके पास 185 वर्जन तो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। इसके अंदर 174 वर्जन है, 178 यानी बिग ट्रेड फॉरेक्स और बाय सेल जोन। इसके ऊपर तो मैंने अभी टच नहीं किया। मैं बेसिकली ये तीन इंडिकेटर्स के बेसिस पे, यानी कि मैं सिर्फ टॉप बॉटम 155 और ऑल इन वन। 155, और 155 में ऑल इन सिर्फ वन। मैं रिबन और वाइकॉफ पुल बैक, ऑल इन वन, और 155। ये तीन इंडिकेटर के बेसिस पे मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ मैं, और मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ मार्केट का। सब में पहले कैसा है, दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि एनालिसिस किस तरीके से हम लोग करेंगे। मैं अभी डैशबोर्ड हटा देता हूँ, क्योंकि डैशबोर्ड मुझे याद है, सो हाँ, बिल्कुल स्पेस बिल्कुल सही ऑक्यूपाई है। करेंगे वो। जी जी। तो अब मैं, पहली बात होती है एनालिसिस करना। एनालिसिस करना,
एनालिसिस करके मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा, अप या डाउन। अब इसके अंदर बहुत से तर्क वितर्क आते हैं लोगों के, और काफी ट्रेडर्स अपने अपने अलग तर्क लेके आते हैं, ये लॉजिक कि हमको मार्केट का बायस निकालना है। बायस मतलब या तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा या तो डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। और वो बायस के हिसाब से फिर हम हमारा ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। सो फार सो गुड। और कुछ चीज इसमें ऐड करना है, डिलीट करना है आपके हिसाब से? ये इंटरेक्टिव नहीं सेशन है नहीं। आज का, प्लीज। मजीद सर, अर्षद सर, आप लोग भी बोल सकते हैं जो भी आपको लगा, क्योंकि देखिए, बोलती का बेर बिकता, नहीं तो नहीं बोलने वाले का सोना भी नहीं बिकता। मतलब बोलने वाले का तो मट्टी भी बिक जाती है, और नहीं बोलने वाले का सोना भी नहीं नहीं, बिकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये 185 तो अपन बाद में करेंगे ना? नहीं, वो हम लोग अभी अभी कोई इंडिकेटर की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ वो मैं बात कर रहा ओके, ठीक है। हूँ, तीनों इंडिकेटर्स। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल कैसा है, एंट्री देखिए, करके आज का सेशन, एक मिनट एंट्री एक मिनट नितिन सर, एक मिनट। आज का सेशन मेरा लेने का, मजीद सर एक मिनट, मेरा सेशन लेने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे, कि आप लोग ने कोर्स ज्वाइन कर लिया, आप लोग कोर्स अटेंड कर रहे हो, ठीक है। आप लोग फॉर्चुनेट हो कि आपको ये कॉस्टिंग मिल गया। मैं जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स है ना, वो लोगों को इसके बारे में पूरा मालूम है। फिर बाद में वो लोग मेरे को जब अप्रोच होते हैं ना, तो फिर वो लोग दे कम विद अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। अब जैसा कि अरशद जी जो है, तो वो एसएमसी और आपका आईसीटी का कुछ सर्कल का कुछ ट्रेडिंग शायद करते होंगे, क्योंकि वो फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा इसमें, मैंने इसमें हिट किया। नितिन जी और मजीद मजीद जी तो मैं पहचानता हूँ, मजीद सर को तो कुछ भी, मतलब इज कम्प्लीटली न्यू टू द एनालिसिस। और नितिन सर को भी वाइक ऑफ क्या है नहीं मालूम। तो वाइक ऑफ को सीखने के लिए वही आते हैं जो आदमी अच्छा खासा चोट खाया हुआ है या 4-5 साल मार्केट में डाला डाला हुआ है, ठीक है। सो मेरा ऑब्जेक्टिव ये चीज आज का सेशन लेने का ये है कि मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ। आपने इंडिकेटर तो चलो ठीक है, आप लोगों को मिल गए, आप लोगों ने ले लिया, कोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है कि आपको ट्रेड करना है। और ट्रेड करके यू हैव टू, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैं अर्न करूं, राइट। एंड ऑफ द डे हमारा इनकम बनना चाहिए, पैसा कन्वर्ट होना चाहिए हमारा, हमारा एनालिसिस का यस पैसा कन्वर्ट होना चाहिए, पैसे के रूप में कन्वर्जन होना चाहिए, राइट। ये सभी ऑब्जेक्टिव लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं भी वही ऑब्जेक्टिव से ट्रेड करता हूँ, और आपका भी वही ऑब्जेक्टिव है। तो ये आज का सेशन मेरा लेने का तर्क यही है कि हम इसके बेसिस पर किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, या मैं कैसा ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि काफी मुझे क्वेश्चंस आए लोगों के कि सर ये कैसा है, वो कैसा है। तो जिनको मालूम नहीं है वो भी सवाल कर रहे हैं, जिनको मालूम है वो भी सवाल कर रहे हैं। तो सबको मेरे को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कि भाई इसका आउटकम क्या है, ये एनालिसिस इतनी, हम जो सब, क्योंकि ये मेथड सब्जेक्टिव है, इसके अंदर डिस्क्रिशनरी अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को सवाल पूछना पड़ता रहेगा पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, क्या ऊपर जाने वाला है, क्या नीचे जाने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चीज के अंदर आपको ऑब्जेक्टिविटी, ये सब अपने सब्जेक्टिविटी और डिस्क्रिशनरी वे ऑफ एनालिसिस जब आप करने बैठोगे, तो यू वुड बी हैव, आप पैसा भी कमाओगे, इनकम भी जनरेट करोगे, और आप जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करोगे। क्योंकि यहाँ आप ब्लाइंडली नहीं बैठ रहे हो, आप बैठ रहे हो अपना खुद के आपका तर्क के हिसाब से आप बैठ रहे हो। समझ रहे हो? तो इसके अंदर मैं आपको मेरा एनालिसिस करने का और मेरे ट्रेड करने का तरीका, यानी आप ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ये समझा रहा हूं मैं आपको आज, टू बी प्रिसाइज। आई होप एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट। सबको समझ में आया मेरी बात? या या सर। मजीद सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हेलो? नहीं, जी नहीं कंटिन्यू कीजिए। जी 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 जी। तो आप फील फ्री, आप कोई भी बीच में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास 3 इंडिकेटर्स है। 188 मैंने आपको बता चुका हूँ। 155 का हमारा कल का एक सेशन हुआ था, 2 सेशन पेंडिंग है। 185 को तो हमने टच ही नहीं किया। अभी मैं आपको बताता हूँ मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 185 के अंदर सिर्फ इतना ध्यान में रखिए आप, कि मैंने हाई वॉल्यूम पुल बैक लगाया हुआ है। अब आप बोलोगे सर हाई वॉल्यूम पुल बैक क्यों? हाई वॉल्यूम पुल बैक ही मेरा, मैं यूज करता हूँ। लो वॉल्यूम पुल बैक और प्राइस पुल बैक मैंने ये एक ऑप्शन दिया है ट्रेडर्स के लिए, कि अपने अपने क्या बोलेंगे, अडेप्टेबिलिटी और अपनी सहूलत बोलिए आप उसको, उसके हिसाब से ट्रेडर यूज कर सकता है उसको, ठीक है। अब मतलब क्या है, सीधा सीधा इंडिकेटर इतना समझ लीजिए। ग्रीन का मतलब है ये अप ट्रेंड है या मार्कअप फेस, और ये जो रेड कलर का जो इसके ऊपर बन रहा है, ये पुल बैक से,
अब मैंने हाई वॉल्यूम पुल बैक किया हुआ तो ये हाई वॉल्यूम पुल बैक बताएगा, और अगर यहाँ पर से मैं इसको लो वॉल्यूम पुल बैक लूंगा तो ये लो वॉल्यूम पुल बैक बताएगा। समझ रहे हैं? पुल बैक बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? अब और उसी प्रकार से अगर ये रेड है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड है, सेलिंग है, यानी मार्कडाउन फेज चालू हो गया। इसके अंदर ये ग्रीन जब आएगा तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड है और ये पुल बैक है इसका। तो डाउन ट्रेंड के अंदर पुल बैक कभी भी अप साइड में रहेगा, और अप ट्रेंड में अगर पुल बैक है तो कभी भी पुल बैक कभी भी रिट्रेसमेंट रहेगा डाउनवर्ड साइड में, और ये अपवर्ड साइड में रिट्रेसमेंट रहेंगे, या पुल बैक रहेंगे, रिट्रेसमेंट तो इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर समझ में आ गया आपको? नहीं, इस चीज को एक बार और क्लियर करो आप। प्लीज रिपीट, इसको रिपीट करें सर। अच्छा देखिए, ये है ग्रीन रिबन। एक मिनट, क्लियर करने के लिए मैं जी ऐसा करता हूँ। ये क्लियर ग्रीन रिबन दिख रही है जी आपको? हाँ बिल्कुल दिख रही रिबन मतलब ये ग्रीन रिबन है, यहाँ है। येलो ओके। है, ये रेड है। ठीक है, ग्रीन का मतलब है ये अप ट्रेंड है, ओके। रेड का मतलब है ये डाउन ट्रेंड है, यानी प्राइस नीचे जा रहे हैं, क्लियर यानी कि इन सर। शॉर्ट में ये सेलिंग है, इन शॉर्ट में ये ग्रीन मतलब बाइंग है। ठीक है, यहां यस। तक समझ में आ गया आपको? जी जी। जी, मजीद सर, नितिन सर, सबको समझ में आ हाँ गया? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। ये जब ग्रीन रहता, जब इसमें अगर जब भी ये अप मूव है ये, यानी ग्रीन मतलब अप ट्रेंड है, बाइंग है, डिमांड है मार्केट में, तो मार्केट प्राइस ऊपर भाग रही। अब इसके अंदर जब भी रिट्रेसमेंट पुल बैक आएगा, अगर वो हैवी वॉल्यूम रहा तो यहाँ पर आपको हैवी रेड कलर का एक लाइन उतरी हुई दिखेगी, एक प्लॉट होता हुआ लाइन दिखेगा आपको, ये रेड ठीक है। रेड। ठीक है, और जब डाउन ट्रेंड रहेगा तो ये ग्रीन कलर का आपको रेड रिबन के ऊपर ग्रीन कलर का लाइन उतरा हुआ दिखेगा। ठीक है, समझा? क्लियर है? क्या कोई डाउट है कि फिर से एक्सप्लेन या करूं? नहीं नहीं, परफेक्ट जी समझ परफेक्ट। में। अगर अप सिंपल। ट्रेंड है तो रिबन के अंदर एक छोटी सी रेड कलर की छोटी कैंडल बनेगी, और डाउन डाउन डॉट ट्रेंड में डॉट है डॉट, ये लाइन तो बनेगा, रेड लाइन रिबन के बनेगा। अंदर एक ग्रीन जी ग्रीन जी लाइन जी, बनेगा। राइट राइट, बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर क्लियर, एकदम क्लियर। सो अब ये हो गया। अब मैं कैसा करता हूँ सीधा सीधा सिंपल एनालिसिस। अभी देखिए, जब डिमांड है तो अगर से अप ट्रेंड है, मार्कअप फेस है, अप ट्रेंड है, तो डिमांड शुड बी ग्रेटर देन सप्लाई, राइट? और अगर डाउन ट्रेंड जी है तो सप्लाई शुड बी ग्रेटर देन डिमांड। ये वाइकॉफ का हमने निचोड़ निकाल लिया पूरे कोर्स उसका, मेथड का। तो अब ये हमको किस तरीके से ऐसा होगा, जब डिमांड है, जब पुल बैक होगा, पुल बैक के बाद मुझे ये देखना है कि भाई व्हाट, अगर ये हैवी वॉल्यूम पुल बैक है तो अब समझिए वॉल्यूम अगर हैवी है और सप्लाई अगर मार्केट में आ रही है तो इट शुड गो डाउन। यू गेटिंग दिस पॉइंट? इट शुड कंटिन्यू डाउनवर्ड्स। अब भाई सप्लाई है, यहाँ पर आपको सप्लाई दिख रही, तो सप्लाई हॉल्ट कहाँ हो रही, ये चीज हम लोग देखते हैं। अब मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान करता, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले एक मूव एंड होने का इंतजार करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये 10 तारीख का डेटा है, यानी आज का। ठीक है, आज का मार्केट है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे हमने कल ये करी, हम्म। हाँ बराबर, डिस्ट्रीब्यूशन यही है, है। डिस्ट्रीब्यूशन है, रिएक्यूमुलेशन है, तो हाँ, यहाँ से ऊपर नहीं गया तो ये फिर नीचे यहाँ आया, याद है सर। यहाँ से फिर मैंने स्पीड कंटिन्यूशन में डाला। और मैं बोला भी था शायद मेरे को उसके ऊपर अपडेट करने के लिए, लेकिन आप लोग शायद नहीं अपडेट कर पाए। यहाँ पर टॉप फॉर्मेशन होता, टॉप फॉर्मेशन होने के बाद आई नॉर्मली लुक एट कि भाई प्राइस ऊपर रिट्रेस हो रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो रिबन है, ये रिबन के ऊपर मुझे सप्लाई अपने, अब जैसा कि बट नेचुरल है, ये डिमांड था तो मुझे सप्लाई देखना है ताकि प्राइस नीचे जावे, राइट? ये थोड़ा ट्रिकी है, समझने की कोशिश करिए आप। तो अब मैं कैसा करता हूँ, मैं आपको सवाल ना पूछते हुए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मेरा टॉप तो फॉर्म नहीं हुआ कहीं, अगर समझिए मैं यहाँ से मार्केट देख रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि डिमांड है, सप्लाई आया, सप्लाई आया, सप्लाई आया। अब इसके बाद मैं जब देख रहा हूँ तो यहाँ पर शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट हो रहा है। शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट का मीनिंग ये होता है
कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो प्राइस का प्रोग्रेशन कम से कम होते जा रहा है। जितनी बार भी सप्लाई हैवी वॉल्यूम के साथ आ रही है तो मार्केट रिएक्ट कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा समय तक प्राइस नीचे की तरफ रह रहा है। एक रहता कि अगर हैवी वॉल्यूम सप्लाई आया, एक कैंडल फॉर्म हुई, दो कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद तीसरी कैंडल ऐसी बन गई और मार्केट ऊपर निकल गया। तो ये सप्लाई को पूरा इसने एंगल्फ कर लिया, समझ लो, जैसा आप बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पढ़ते हो। तो यहाँ पर आर्चिंग ओवर ऑफ हो गया, शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट आया। अब मुझे समझ में आ गया कि अब यहाँ से ये प्राइस इधर के साइड आने आ गया है। अब यहाँ से अब ये अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। ये मुझे कैसा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अब यहाँ तो साइडवेज में मार्केट, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर आया, सप्लाई को रिस्पेक्ट किया नहीं किया मार्केट ने। एक सेकेंड, सप्लाई को ये अब डिमांड है तो ये हैवी वॉल्यूम आया। अब एक एक चीज कभी भी ध्यान में रखिए कि जब ये ग्रीन अप ट्रेंड बताएंगे और इसमें रेड लाइंस बनती है तो इसका मतलब इट इज शोइंग यू सप्लाई। और जब रेड लाइन रही और यहाँ पर ग्रीन लाइंस बनती हैं, रेड रिबन रहा और ग्रीन लाइन बनती है, तो इट इज शोइंग यू डिमांड। ये एक सिंपल प्रिंसिपल याद रखिए। तो अब यहाँ पर मैं जब देख रहा हूँ कि प्राइस प्रोग्रेशन जब भी हो रहा, प्राइस हायर प्रोग्रेस कम कर रहा है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हैवी वॉल्यूम पुल बैक के बाद मार्केट का प्रोग्रेस कम होते जा रहा है। तो एक इसके ऊपर मेरा नोशन बन गया कि चलिए यहाँ से अब आर्चिंग ओवर हो रहा। तो अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे ये रिबन के नीचे आता है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज। फिर बाद में मार्केट साइडवेज गया। अब ये जो येलो लाइन है, येलो कलर सिग्निफाइज साइडवेज मूवमेंट, यानी कि ये प्राइस ना तो ऊपर की तरफ जा रहा ना नीचे की तरफ जा रहा। अब ये एनालिसिस मैंने कर लिया। अब ये एनालिसिस करने के बाद मुझे तो समझ में आएगा कि साइडवेज में जा रहा। और साइडवेज में जाने की वजह भी है कि आप देखो नंबर ऑफ हाई वॉल्यूम कैंडल जो है टुवर्ड्स या हाई वॉल्यूम पुल बैक बढ़ गया कंपैरेटिवली या इतने पोर्शन में। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई लुक फॉर, चलिए अब मुझे सपोर्ट कहाँ मिल रहा। पहली बात, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ नीचे, ये एक कैंडल ऊपर की तरफ आया, ये फर्स्ट बाइंग दिख रही है मेरे को, ये सेकंड बाइंग दिख रही है। इसके बाद मार्केट सीजन नीचे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ स्टार्ट होने के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर समवेयर डाउन द लाइन मेरे को बॉटम फॉर्मेशन दिखे। लेकिन बॉटम फॉर्मेशन है क्या यहाँ पर? इज एवरीवन विथ मी? कोई समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं है हाँ बॉटम है सर। ना सर, फॉर्मेशन है क्या बॉटम यहाँ का पर? है बॉटम फॉर्मेशन क्या नहीं है? ध्यान है से ना नहीं, देखिए, सर। ये बॉटम फॉर्मेशन है। नहीं है, टच किया सिर्फ। राइट। हर्षद जी, मेरे को है ना सेशन होने के बाद याद दिलाइए, मैं आपको पहले के प्रीवियस सेशन भेज देता हूँ। कल भी मेरे जहन से निकल गया ओके। आपके सेशन के बाद। हाँ? जी याद से याद दिलाइए मेरे को प्रॉपर से। ठीक जी। है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा प्राइस आ गया। अब आप ये मत सोचो कि सर ये हो गया वही करें। जो हो गया है ना वैसे ही लाइव मार्केट में होने वाला है कुछ। इतना ध्यान में रखो आप। तो यहाँ पर ये आ गया, सप्लाई आया, ये डिमांड आया। अब यहाँ डिमांड आया लेकिन यहाँ पर मेरा बॉटम फॉर्मेशन नहीं है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पर जैसे सप्लाई था, यहाँ डिमांड आ गया। अब ये डिमांड है, ये सप्लाई है मेरे हिसाब से, क्योंकि ग्रीन के ऊपर जब रेड आएगा तो, अभी मैं 155 वर्जन को थोड़ा हाइड करता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर ग्रीन डिमांड है और यहाँ पर रेड मतलब सप्लाई है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरा सप्लाई जो है, अब वो सप्लाई या डिमांड, सप्लाई एग्जॉस्ट होने को आ रहा, डिमांड आ रहा। अब डिमांड आने के बाद यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करूंगा कि प्राइस कैसा रिएक्ट करता है। अगर ये हिडन सप्लाई है, डिमांड नहीं हिडन सप्लाई है, तो ये मार्केट यहाँ से तोड़ के नीचे आ जाएंगे। अब ये मेरा एक नोशन, एक मेरा पिक्चर क्लियर हो गया कि अगर ये डिमांड नहीं है, अच्छा खासा डिमांड है, इतना डिमांड तो अभी यहाँ, इसके बाद कहाँ दिखा आपको डिमांड? इतने पूरे उसमें इतना बड़ा कैंडल दिख रही है आपको? ये कैंडल के बाद, नहीं ये ग्रीन कैंडल के बाद, ये इतने पूरे पोर्शन में आपको कोई कैंडल इतनी बड़ी दिख रही है क्या? नहीं। नहीं 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 दिखा। तो अब आपको ये पहला एक दो कैंडल्स दिखे, अब दो कैंडल्स बैक टू बैक दिखना मतलब दैट इज समथिंग विच इज टेलिंग मी, टेप रीडिंग कर रहे हैं अभी हम लोग। हाँ? और प्लस विथ 185 वर्जन हम कंबाइन कर रहे हैं इंडिकेटर्स को टुगेदर। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि भाई अब यहाँ पर चलो बाइंग तो आ रही है, चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अभी यहाँ पर फेज में बाइंग आएगी। चलो ठीक है, यहाँ पर ये लेवल देखते हैं हम लोग, क्या ये ऊपर निकलता
टेस्ट करता ऊपर जाता, या ये ब्रेक डाउन करके टेस्ट करके नीचे जाता। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर अब एक्यूमुलेशन या तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद में, अच्छा, इज एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं मैं किस यस सर। तरीके से रीड कर रहा हूँ हाँ यस हाँ मार्केट को? मजीद सर, नितिन सर, अर्षद सर, हाँ हाँ सर। प्लीज, अगर आप लोगों को कहीं ऐसा लग रहा है सर नहीं मेरे को बाउंसर जा रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को बिल्कुल रोकिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं मेरा तरीका भी समझा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड आइडेंटिफाई करता हूँ, और मार्केट रीड करने के अंदर हमको कैसा हेल्प होती है इंडिकेटर से, और मैं कैसे रीड करता हूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी ऐसी रीड करेंगे ना तो 75-80% ऑफ द टाइम मार्केट आपके फेवर में रहेगा। ठीक है, बढ़ो ओके। आगे, क्या रुकना है? यस सर। यस यस। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे डिमांड लिख के आ गया यहाँ पर। चलिए ठीक है, मैंने एक बना लिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि डिमांड सस्टेन हो। सस्टेन मतलब ये मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि डिमांड है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर डिमांड नहीं है ये, तो देन मार्केट शुड गो डाउन। ठीक है, तो अब यहाँ अगर डिमांड आ गया, ये वापस से मुझे और डिमांड का प्रेजेंस दिख रहा, फिर यहाँ पर हम और इक्वली सप्लाई भी दिख रहा। एक बात ध्यान में रखिए, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऐसा रहता है जिसके अंदर आपको ये जो बॉक्स बनता है, ये बॉक्स के अंदर आपको इक्वल दिखेंगे दोनों भी अपॉर्चुनिटीज। नीचे की तरफ सप्लाई भी दिखेंगी और आपको डिमांड भी दिखेंगी, तो आपको समझना उसके ऊपर ही समझ में आया था कि अरे यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफ हैंड टेक इज टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पर सेलर्स जो थे, अब वो बायर्स के साथ दे आर एक्सचेंजिंग हैंड, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो रहे। कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज होने की वजह से ये मेरा एक जब ऑब्जर्वेशन बनता है कि भाई डिमांड इज कंसिस्टेंट और वी आर नॉट गोइंग डाउनवर्ड्स, हम लोग सपोर्ट ऊपर के ऊपर बनते जा रहे हैं, दैट मीन्स अब आने वाला वो जो भी रहेगा इसके अंदर ट्रेड, वो ट्रेड मुझे ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, या मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब ये जब एनालिसिस करने के बाद, तो मैं आपको पहले पूछूं कि एक रहता है बायस निकालना, एनालिसिस करना, और एक रहता है वो मेरा जो तर्क, मेरा जो तरीका है ट्रेडिंग का, मेरा एनालिसिस के बाद मैं सोचता हूँ कि मेरा वो एनालिसिस को मेरा बेस्ट पॉसिबल रिएक्शन क्या रहेगा। तो मैं एनालिसिस काइंड ऑफ ट्रेडर नहीं हूं, मैं रिएक्टिव काइंड ऑफ ट्रेडर हूं। मतलब मार्केट में कैसी भी सिचुएशन हो, मेरा बेस्ट पॉसिबल रिएक्शन क्या है,